यहाँ तक मुझसे भी ज्यादा। लुक, एक बार डीजे को लुक दो। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के पॉपुलर शो पॉकेट में आसमान की, जहां आप सभी ने देखा कि दिग्विजय जेल में है तो वहीं उन्हें इंतजार है रानी का। उन्हें लगता है कि रानी कैसे भी आएगी, उनकी मदद करेगी, लेकिन कहानी में आ जाएगा एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, रानी की जगह आ जाती है अनीशा और वो उसके लिए खाना लेकर आती है। जहाँ अनीशा को वहाँ देखकर दिग्विजय पहले हैरान तो हो जाते हैं, वहीं अनिशा वहाँ पे करेगी एक नया गेम प्लान, जहाँ वो दिग्विजय को रानी के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश करेगी। लेकिन क्या दिग्विजय आ जाएंगे अनिशा की बातों में? वेल, ये देखना वाकई ही दिलचस्प हो गया है। टीवी सीरियल की और कई सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए IWM बस। एक सर्जरी थी जो मैं करने के लिए जाता हूँ, और उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई थी दिग्विजय के साथ। रानी को मैंने डॉक्टर सोहम के साथ डांस करते हुए देखा था। वो अचानक से मेडिकल कैंप पे ही रुक गई थी, घर वापस नहीं आई थी, हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो एक अलग जो है कश्मकश का माहौल था, एक स्ट्रेस था। उस स्ट्रेस में वो हॉस्पिटल आए, एंड वहाँ पे अब किसी ने कुछ बदला है या कुछ गलत मेडिसिन दी है या जो भी हुआ है, वो जो पेशेंट है उनकी डेथ हो जाती है। और उनके जो बेटे हैं, उनकी वाइफ है, वो सब हॉस्पिटल में चीखने चिल्लाने लगते हैं, गिरबान पकड़ लेते हैं। बहुत तमाशा होता है, लोग आ जाते हैं और वहाँ से पुलिस मुझे अरेस्ट करके यहाँ लॉकअप में ले आती है। सो ये पूरी बैक स्टोरी थी। ऑफ कोर्स रानी के बारे में, रानी का वेट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि रानी कब आएंगी। क्या उन्हें मेरी परवाह नहीं है, क्या उन्हें मेरी फ़िक्र नहीं है। एक बार वो आके मेरा हाल चाल ही ले लें, लेकिन रानी नहीं आई है। रानी की जगह अनीशा हैं जो मुझे खाना खिला रही हैं। जब आपको प्यार मिलता है तो कोई क्या ही कहेगा, शुक्र अदा करेगा, थैंक यू बोलेगा। जब भी कोई मिलता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार देगा। एंड आई होप कि अभी हम जो एपिसोड्स लेके आ रहे हैं वो बहुत कमाल के होंगे, और हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो फैंस हैं, उन सभी को पसंद आए। बहुत सारी चीज़ें रानी को सस्पेंड किया है, मुझे 1 हफ़्ते के लिए निकाला है हॉस्पिटल से। मेडिकल कॉलेज में इतनी सारी चीज़ें हो गई, हॉस्पिटल में इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब क्या एक ऐसे डॉक्टर को रखेंगे जिसके हाथों से मर्डर हो जाता है हॉस्पिटल वाले? वहाँ अनीशा जो है, अनीशा के जिनके साथ हैं मिस्टर बजाज, क्या वो मुझे जगह देंगे? क्या कॉलेज में रानी को वापस से लेके आएँगे, ये पता होने के बाद कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं? मेडिकल कॉलेज का नाम बदनाम हुआ है, हस्बैंड का नाम बदनाम हुआ है, और वहीं पे बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं। लेट्स सी कि अभी दिग्विजय कब बाहर आते हैं जेल से, और कौन उन्हें बाहर निकालता है। बहुत। थैंक यू वेरी मच। तो स्ट्रेस में वो आ जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है उसके आने से पहले ही हम यहाँ से निकल जाएं। तो हिम्मत मत कर, हम दोनों मिलकर इस चैलेंज को फेस करेंगे। रियली? वैसे नॉर्मली तो हर छोटी बड़ी बात पे वो झांसी की रानी बन जाती है, तब तो किसी की नहीं सुनती है। आज जब मैं जेल में हूँ तो उसे अपनी पढ़ाई की पड़ी है। आज रानी ने ये साबित कर दिया कि उसके लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझसे भी ज़्यादा। ट्रॉली लेके फ्रीज करना लास्ट। अनीशा अंदर इधर खुश हो। रोल। मैंने इंस्पेक्टर से स्पेशली रिक्वेस्ट की कि तुझे यहाँ पर घर का ही खाना खाना है। मैं जानती हूँ तुम अपने खाने को लेकर कितना पर्टिकुलर है, पर यहाँ का खाना तो तुझसे खाया ही नहीं जाता। भूख नहीं है मुझे, तुझे भी अपने घर जाना चाहिए। देख, वैसे भी मेरी बेल की सुनवाई तो कल सुबह है, तो खामोखा यहाँ रुक के करेगी क्या? वही जो तू करे, फिर मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब उसके लिए तुझे मुझ पे चिल्लाना है, डांटना है, जो करना है करना है, पर मैं आज यही पे रहूंगी और तुझे खिलाऊंगी। हाँ, मैं तुझे कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगी। आज सुबह से तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। सीरियसली थैंक यू।
इस थैंक्स से भी ज़्यादा गहरा है हमारा रिश्ता दिग्विजय। अच्छा वो तेरी रानी से बात हुई, वो ठीक है? अभी तक मुझसे मिली नहीं, आई क्यों नहीं? वो कहीं ऐसा तो नहीं है ना उसकी तबीयत बिगड़ गई हो, तबीयत खराब हो गई हो? वो ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की उसे कॉल करने की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने पिंकी भाभी को कॉल किया और उन्हें बताया कि बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है तेरे अरेस्ट को लेकर। उसने सुबह से अपने आप को रूम में बंद कर दिया और कुछ खा नहीं रही है, ना किसी से बात कर रही है, बस पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? उसने एक बार ये भी नहीं सोचा कि मुझसे एक बार आके यहाँ पे मिले, पता कर ले कि मैं किस हाल में हूँ? ऐसा भी हो सकता है ना कि उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बुक्स में घुसी हो। पढ़ ले। उसने एक बार ये भी नहीं सोचा कि मुझसे आके एक बार मिल ले, पता कर ले मैं किस हाल में हूँ? पर ऐसा भी हो सकता है ना कि उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बुक्स में घुसी हो। हाँ, ये भी सही। पति यहाँ पे जेल में है और वो खुद को कमरे में बैठ के डिस्ट्रैक्ट कर। ये नहीं कह रहा हूँ ना पूरा नारी मोर्चा लेके वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आ जाए, पर एक बार आके कम से कम मेरा हाल चाल तो पूछ सकती है ना। तो स्ट्रेस मत ले, वो आ जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारे जाने से पहले ही वो यहाँ पर आ जाए। एक मिनट उल्टा बोला ना मैंने। तो स्ट्रेस मत ले, वो आ जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है ना कि उसके आने से पहले ही हम यहाँ से निकल जाए। तो हिम्मत मत हार, हम दोनों मिलकर इस चैलेंज को फेस करेंगे साथ। रियल नॉर्मली तो हर छोटी बड़ी बात पे वो झांसी की रानी बन जाती है, तब तो किसी की नहीं सुनती है। और आज जब मैं जेल में हूँ तो वो कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही है। आज रानी ने ये साबित कर दिया कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई है, मुझसे भी ज़्यादा, यहाँ तक मुझसे भी ज़्यादा। एक बार डीजे को लुक दो। यहाँ तक मुझसे भी ज़्यादा। शिफ्ट